गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन नंबर 8 से पहले वाले कुछ क्वेश्चन ये थे पॉलिनोमियल वाले, वो हम करा चुके हैं। अब हम क्या बोले थे, इस क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन करेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्री को कैसे चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिया है, इसे हम लोग ले लेते हैं एफ ऑफ थीटा। थीटा का ही वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है ना, एक्स रहता है तो एक्स ले लेते हैं। तो 4 साइन थीटा 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा, इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके पाई तक, पाई/2 तक। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दिखाने के लिए उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। चलिए उसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में रहेगा। उसके बाद माइनस 4 साइन थीटा और 2 प्लस कॉस थीटा का 2 का 0 हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ थीटा का क्या वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो उसको सॉल्व कर दें। 4 2 जा 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। -1 इधर रहेगा और यहाँ 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो सॉल्व, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और 4 कॉमन रहेगा आगे। तो 8 कॉस थीटा प्लस 4 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर दें, पूरा फ्रैक्शन में ले आ देते हैं। तो 8, एक मिनट रहने दें, छोड़ दें इतने पर ही। अब क्या कह रहा है, सबसे पहला काम क्या होता है, इस इंटरवल में दिया हुआ है इंटरवल 0 से पाई/2 में चेक करना है। तो पहले चेक करते हैं कि किस किस पॉइंट पे एफ डैश थीटा 0 पे है, मतलब एफ का डेरिवेटिव किस किस पॉइंट पे 0 आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं। ताकि कोई इंटरवल, जो भी इंटरवल दिया हुआ है वहाँ पे कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है। देखो इंटरवल मान लो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ 0 हो जाए एफ डैश और यहाँ 0 हो जाए। इसका मतलब इसके इधर या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इधर ग्रेटर देन 0 होगा, या तो इधर लेस देन 0 होगा, इधर लेस देन 0 होगा। तो मतलब कहाँ इंटरवल कहाँ ब्रेक होगा, पहले वो ब्रेकेज निकालेंगे कि कहाँ कहाँ इंटरवल ब्रेक हो रहा है। फिर उसके बाद उस इंटरवल में चेक करते हैं कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जब हम एफ डैश थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4/2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अगर इसी को हम लोग 8 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कर देते हैं। अब ये इधर ले जाएं, ये इधर ले जाएंगे तो क्या होगा 8 कॉस थीटा प्लस 4 और इसका स्क्वायर कर दें, 2 2 जा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 कॉस, नहीं 2 कॉस थीटा ना, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें, ये क्या इम्प्लाइज करेगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इधर कॉमन ले लें, कॉस थीटा कॉमन और 4 भी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो फिर 4 कॉमन हो गया है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, नॉर्मल पहले लिख देते हैं। 8 कॉस थीटा इधर 4 जाएगा तो क्या बचेगा 4 कॉस थीटा बचेगा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0। जब करेंगे कॉस थीटा कॉमन ले ले रहे हैं तो 4 माइनस कॉस थीटा बचेगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बता रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू
कहाँ पे ब्रेक होगा? जहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 0 आएगी। कॉस थीटा की वैल्यू कभी 4 हो सकती है? कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ रहती है? -1 से लेके 1 तक रहती है, कभी भी 4 नहीं होती है। इसीलिए हम लोग ये वाला इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसी को 0 के बराबर करेंगे। ये बात समझ में आ गई ना? इसको 0 के बराबर क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी को करेंगे। तो मतलब थीटा की वैल्यू इस इंटरवल में 0 से π/2 में कब आएगी? π/2 पे आएगी। मीन्स जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से लेके π/2 का, इसमें कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। इसमें एफ डैश की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या तो लेस देन 0 होगी, कहीं पे भी 0 के बराबर नहीं होगी। समझ में आई बात? तो इंटरवल यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, तो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ एफ डैश थीटा की वैल्यू पहले लिखें। ये वाला स्टेप कहेंगे कि तब तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा कि ये वाला स्टेप हम लोग क्यों करते हैं। यहाँ पे तो π/2 आ गया, ब्रेक नहीं हुआ इंटरवल। अगर यहीं कोई बीच में वैल्यू आई होती, मान लीजिए π/6, π/3, तब 2 इंटरवल बनता कि नहीं बनता, लेकिन यहाँ कोई ब्रेक नहीं हो रहा है तो छोड़ दे रहे हैं। एफ डैश थीटा की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ से, तो इसकी वैल्यू चेक करनी है, तो यहाँ वैल्यू चेक हो रही है, तो ये 8 cos थीटा प्लस 4/2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। तो ऊपर क्या आया था, अगर ध्यान दे तो यही आया था ना, इसी को इस साइड ले गए तो कट जाएगा और ये इधर चला गया, तो बचा था, क्या बचा? cos थीटा 4 माइनस cos थीटा और यहाँ 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हमें देखना है कि अब सेकेंड स्टेप क्या आता है, इंटरवल ब्रेक नहीं हुआ, पहले ये चेक करें कि एफ डैश थीटा की वैल्यू किस इंटरवल में, 0 से लेके π/, वैल्यू में थीटा कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/2 में इसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, ये चेक करते हैं। तो 0 से लेके π/2 में अगर याद हो, cos थीटा का ग्राफ याद हो, तो cos थीटा का ग्राफ इस तरीके से जाता है, π/2 पे 0 हो जाता है। तो 0 से लेके π/2 पे cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, अबव एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव होती है। तो फॉर थीटा इस इंटरवल में क्या होगा, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 से बड़ी होगी। पॉजिटिव मतलब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा, उसको क्या लिख सकते हैं, मतलब 0 से बड़ी होगी। यहाँ देखें हमेशा y की वैल्यू क्या आ रही है, cos थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। और ऑल्सो ये देखें cos थीटा की वैल्यू हमेशा कोई भी वैल्यू हो, सिर्फ इसी इंटरवल में नहीं, किसी भी इंटरवल में -1 से लेके, लेकिन यहाँ 0 है, 0 लिखे, -1 से लेके +1 तक होती है। 0 से π/2 में देखें, लेकिन इस इंटरवल में बस हम चेक कर रहे हैं। इन जनरल क्या होती है, -1 से लेके 1 तक होती है, लेकिन इस वाली वैल्यू में देखें ये मैक्सिमम वैल्यू 1 गई और मिनिमम वैल्यू 0 गई, तो मतलब इसके बीच में ही तो जो वैल्यू आ रही है तो आ रही है। तो cos थीटा की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक हो तो क्या वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी होगी और 1 से कम होगी। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 4 हमेशा बड़ा होगा cos थीटा से। बात समझे, 4 हमेशा cos थीटा से बड़ा होगा, मतलब 4 माइनस cos थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इससे क्या मिला, अगर देखें एफ डैश थीटा की वैल्यू क्या हो गई, एफ डैश थीटा की वैल्यू cos, नीचे वाला तो स्क्वायर है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इससे फ़र्क नहीं करेगा साइन पे, साइन किस पे डिपेंड करेगा, इस पे और इस पे। ये हमेशा इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये भी क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 2 पॉजिटिव नंबर मिलेंगे तो कैसे नंबर बनेंगे, पॉजिटिव, मीन्स एफ डैश क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। किसमें, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब एफ क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ डैश क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यही पूछा है। अगर इक्वल टू 0 लिखते तो बात समझ, इक्वल टू 0 लिख देते
तो शायद स्ट्रिक्टली नहीं होता, लेकिन यहाँ इंटरवल में π/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो π/2 पे ये 0 होगा ना। जहाँ चेक किए थे π/2 पे 0 होगा, लेकिन यहाँ π/2 की वैल्यू नहीं इंक्लूड की गई है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा इस इंटरवल में, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं समझ में आ गया। इसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहला हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ याद होना चाहिए। ग्राफ याद रहेगा तभी हम बता सकते हैं कि किस इंटरवल में वो पॉजिटिव होगा, किस इंटरवल में वो नेगेटिव होगा। चलें तब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x² - 2 - x + 1, और x कहाँ से कहाँ है, -1 से लेके 1 तक, इंटरवल क्या दिया हुआ है, -1 से लेके 1 तक। तो ये पूछा है कि इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f' निकालेंगे तो क्या होगा 2x - 1, ठीक है, ये 1 लिख देते हैं। अब दूसरा क्या बोला था स्टेप, दूसरा स्टेप मैंने बताया था कि पहले इंटरवल में चेक करेंगे कि ये इंटरवल कहीं पे ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ब्रेक कहाँ होगा, जहाँ पे f' की वैल्यू 0 होगी। तो f' की वैल्यू 0 होगी, मतलब 2x - 1 की वैल्यू 0, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, x की वैल्यू 1/2, मतलब ये इंटरवल है, ये -1 है और ये 1 है, तो ये 1/2 हाफ। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरवल ब्रेक हो रहा है, मतलब यहाँ से इसके इस तरफ f' की वैल्यू कुछ और होगी, इसके इस तरफ f' की वैल्यू कुछ और होगी, यहीं पे ये ब्रेकेज हो रहा है। तो ये क्या करें हम लोग, f', क्योंकि देखिए f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हम बोल सकते हैं इंक्रीजिंग, लेस देन 0 होगी तो बोल सकते हैं क्या, डिक्रीजिंग। लेकिन f' 0 होगी तो कुछ बोल सकते हैं, नहीं ना बोल सकते हैं, इसलिए वही पॉइंट हम पहले निकालेंगे यहाँ से जिस पे f' की वैल्यू 0 होगी, और फिर उसके बाद इंटरवल ब्रेक करेगा। तो x = 1/2 डिवाइड्स इंटरवल -1 to 1 इंटू किस में डिवाइड किया, -1 से लेके हाफ तक और हाफ से लेके 1 तक। ये कभी भी ये क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएगा, क्योंकि हाफ पे क्या है, हाफ पे वैल्यू 0 हो रही है, हम हाफ को छोड़ के देख रहे हैं। तो ये एक इंटरवल यहाँ से यहाँ तक बना और दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ बना। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि f' की वैल्यू क्या आ रही है। तो f' की वैल्यू क्या आ रही है, चलें फर्स्ट x बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग कर रहा है, -1 से लेके हाफ में, ठीक है। अगर x -1 से लेके हाफ में बिलोंग कर रहा है तो f' = 2x - 1, मतलब ये देखें यहाँ से कह सकते हैं कि x की वैल्यू लेस देन क्या है, हाफ होगी, लेस देन हाफ होगी। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 2 टाइम ऑफ x लेस देन 1। फिर इसी को आगे बढ़ाएं तो 2x - 1 इज़ लेस देन 0। इसी इंटरवल से हमने निकाल दिया, x की वैल्यू हाफ से कम होगी, हाफ से कम होगी, -1 से ज़्यादा होगी, ये हमें नहीं देखना है, हमें तो बस दिखाना है कि ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। तो ये ले लिया, अब 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x लेस देन 1। अब ये 1 को इधर ले आए तो -1 हो गया और इधर 0 हो गया। तो 2x - 1 की वैल्यू इस इंटरवल में क्या होगी, लेस देन 0, मतलब f इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। किसमें, इन इंटरवल -1 से हाफ। अब दूसरा देखें, x बिलोंग्स टू हाफ से लेके 1 तक। तो यहाँ क्या कह रहा है, x की वैल्यू क्या है, हाफ से बड़ी है, मतलब
2x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसी को आगे बढ़ा दें। 2x माइनस 1 की वैल्यू सेम उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 2x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब f डैश x की वैल्यू इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये ग्रेटर देन 0 आएगी, मतलब f इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल हाफ से लेके 1 तक। तो ये दोनों क्या कह रहा है, -1 से हाफ में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन हाफ से लेके 1 तक में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, -1 से लेके 1 तक में f क्या है, ना ही इंक्रीजिंग है नाइदर इंक्रीजिंग को ऐसे लिख दे रहे हैं, अच्छा चलिए रहने दीजिए, नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, यही हमें बताना है। f क्या है, f -1 के 1 के बीच में ना ही वो वर्धमान फलन है ना ह्रासमान फलन है, मतलब कि क्योंकि उसके आधे आधा यहाँ -1 से 2 में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ फिर उसके आगे जब बढ़ रहे हैं तो वो इंक्रीज करने लग रहा है। तो कोई एक पैटर्न पे नहीं रह रहा है इस इंटरवल में, किसी एक पैटर्न पे रहे तभी ना कहें कि या तो इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे, लेकिन वो आधे पर इंक्रीज कर रहा है आधे पर डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हम लोग कैसे कह रहे हैं कि ये नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो समझ में है, f डैश एक्स इक्वल टू पहले 0 निकाल लिया, उसके बाद किस पे लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है वो बता दिया। अब पूरा इंटरवल चेक कर, अगर मान लीजिए यहाँ भी डिक्रीजिंग आ गया होता है, यहाँ भी डिक्रीज, तो हम लोग कह देते हैं कि -1 से लेके 1 तक फिर वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर नहीं याद है, f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x, f ऑफ x इज इक्वल टू cos 3x, इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/2, मतलब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके π/2 तक। तो यहाँ हम लोग देखें, पहले f डैश x निकालते हैं, तो cos का माइनस हो जाएगा और आगे 3x का 3 sin 3x, ठीक है, माइनस sin 3x। अब यहाँ से देखें f डैश x की वैल्यू कहाँ पे 0 होगी, ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 3 तो 0 होगा नहीं, मतलब ये 0 होना चाहिए। तो sin 3x इज इक्वल टू 0 क्या इम्प्लाइज कर रहा है, यहाँ देख लें, x अगर 0 से π/2 है तो 3x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 3 टाइम ऑफ x, 0 का 0 ही रहेगा, 3 π/2। समझ रहे हैं, अगर x की वैल्यू ये है तो 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से लेके 3 π/2, इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3x की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 3x की वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू 0 क्या बोलता है, साइन थीटा 0 कब होगा, फर्स्ट साइन थीटा 0 पे 0 होगा और दूसरा साइन पाई पे, तो वही वैल्यू लिख देनी है, थीटा इज इक्वल टू पाई लिख दिया, 0 नहीं लिख रहा है क्योंकि 0 इसमें नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब x की वैल्यू क्या है, π/3 पे इसकी वैल्यू ब्रेक हो रही है। चलिए 0 भी लिख रहे हैं, 0 और पाई पे, क्योंकि इसी इंटरवल में जाना है ना, उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो इस वाले इंटरवल में नहीं आएगा, इसी के अंदर देखना है हमें। तो मतलब x की वैल्यू 0 और π/3 पे। तो इंटरवल ब्रेक किस में हुआ, तो इंटरवल ब्रेक हुआ किस में, देखें ये 0 था, ये कहाँ गया π/3, और ये कहाँ गया 3, नहीं π/2, तो ये इंटरवल कितने में ब्रेक हो गया, 2 इंटरवल में ब्रेक हुआ। कौन कौन सा इंटरवल, एक 0 से लेके π/3 तक एंड π/3 से लेके π/2 तक। अब इस 2 इंटरवल में हमें इसका नेचर चेक करना है कि किस इंटरवल में वो कैसा बिहेव कर रहा है। तो पहला 0 to π/3 में देखते हैं, f डैश x की वैल्यू क्या है, -3 sin 3x। अब देखें sin 3x मतलब 0 से लेके पाई तक में, साइन का अगर देखें फंक्शन, तो साइन की फंक्शन क्या बोलता है,
इस तरीके से होता है। ये पाई 0 से लेके पाई तक, ये 3x क्या है, x अगर ये है तो 3x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से लेके पाई तक जाएगी। x की वैल्यू 0 से π/2 है तो 3x 0 से लेके पाई तक जाएगी। तो 3x की वैल्यू हमेशा साइन 3x हमेशा क्या है, सिंस लिख दे रहे हैं साइन 3x इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए, x जब भी 0 से लेके π/3 तक है, मतलब 3x 0 से पाई तक साइन x साइन 3x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। और ये पॉजिटिव है और ये आगे साइन नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। सेम यही, ये पॉजिटिव होगी हमेशा इस इंटरवल में और ये नेगेटिव साइन आगे, इसलिए ये लेस देन 0, मतलब इस इंटरवल में एफ डैश की वैल्यू लेस देन 0। फॉर इंटरवल π/3 से लेके π/2 में देखें, π/3 से π/2 मतलब 3x की वैल्यू कहाँ, पाई से लेके 3π/2, तो ये ऐसे जा रही है यहाँ तक 2π तक जाएगी ना। इसमें वैल्यू पाई से लेके 2π तक वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 बना देंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू को। तो यही पूछा है हमें। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इंटरवल में ओवरऑल किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो 0 से लेके π/3 में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 लेस देन 0 आ रही है। और π/3 से लेके π/2 में साइन 3x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, ग्राफ से चेक कर सकते हैं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना देंगे, ग्रेटर देन 0, मतलब एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये हम लिख नहीं रहे हैं, सुन लीजिए बस कि इस इंटरवल में 0 से π/3 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है मतलब एफ क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और π/3 से लेके π/2 में एफ ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x + 1/x, और इंटरवल क्या दिया है, -1 से लेके 1 तक। चलिए नहीं ये इंटरवल नहीं दिया हुआ है, ये इंटरवल नहीं दिया हुआ है, एक बार इसको करेक्ट कर दें। इंटरवल दिया हुआ है कि आई इंटरवल है, आई कोई इंटरवल है जो डिसजॉइंट है -1 और 1 से, मतलब उसमें -1 से लेके 1 तक की वैल्यू नहीं होगी। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, जो वो वर्ड में लिखा है उसका मतलब यही है कि आई कोई भी इंटरवल है, कोई भी रियल नंबर का इंटरवल ले लीजिए, लेकिन वहाँ पे -1 से लेके 1 तक की वैल्यू जो होगी वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलें सबसे पहले निकालने का रूल जो है एफ डैश एस निकाल देते हैं। एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और -1/x² हो जाएगी। तो इससे पहले ये ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 चेक करने से पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स कहाँ 0 है ये चेक कर लेते हैं। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 1 - 1/x² इज इक्वल टू 0, मतलब x² - 1/x² इज इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाइज किया, x की वैल्यू या तो +1 हो या -1 हो, इस 2 पॉइंट पे ये एफ डैश वैल्यू की 0 होगी। मतलब अगर पूरा रियल नंबर लाइन लें तो इंटरवल किस 3 इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल क्या बनेंगे, पहले -∞ से लेके -1 तक, दूसरा -1 से लेके 1 तक, तीसरा 1 से लेके +∞ तक। क्योंकि हमें आई दिया तो नहीं ना है, आई कुछ भी हो सकता है, तो हम लेके चलें, मान लीजिए पूरा का पूरा रियल नंबर ले लें। ठीक है, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लिए और यहाँ पे -1 ये 1, तो क्या किए, एक इंटरवल ये हो गया, एक इंटरवल ये हो गया और तीसरा ये। अब तीनों में चेक कर देते हैं, अब आई कुछ भी लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आई दे दिया होता तो हम उसी हिसाब से इन्फिनिटी की जगह वो वैल्यू लिख दिए होते। तो चलिए
फॉर आई इज इक्वल टू क्या, नहीं यहाँ पे x कहाँ से कहाँ हो, -1 से 1 में। अगर x -1 से लेके 1 में है तो हमें दिखाना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी कि लेस देन 0 होगी। तो कह रहा है x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू बड़ी और लेस देन 1 है। तो अगर हमें स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर की वैल्यू देखनी होगी, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगी। नेगेटिव वाला सब पॉजिटिव होगा और 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का स्क्वायर करते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहता है। तो इसी को आगे बढ़ें अगर हम, तो इसका उल्टा अगर x स्क्वायर इज लेस देन 1 है तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 1/x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। जस्ट इसका उल्टा कर दें, ये x स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा और ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, 1 - 1/x स्क्वायर इज लेस देन 0। बात समझ में आई? या चलिए हम यहीं से समझा देते हैं आपको। ये यहाँ क्या हुआ, x स्क्वायर इज लेस देन 1 है, दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड किए तो 1 इज लेस देन 1/x स्क्वायर। फिर क्या किए, इसको इधर माइनस कर दें, 1 - 1/x स्क्वायर इट इज़ लेस देन 0। तो ये अगर लेस देन 0 है मतलब f' की वैल्यू तो है, ये f' की वैल्यू तो है। तो f' की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो गई इस इंटरवल में। और ये ध्यान दें कि यहाँ x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स x कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हम लोगों ने ले ली है। तो f' ये कंडीशन हमें लेनी होगी क्योंकि हमें x स्क्वायर से डिवाइड करना है और किसी 0 नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये x नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे हम कंडीशन बता देंगे। मतलब f' क्या है, लेस देन 0 है किसके लिए, x बिलोंग्स टू -1 to 1 और 0 नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 0 ना हो और -1 से बड़ी हो, 1 से छोटी हो। तो चलें अब सेकंड लिख लेते हैं। x किस में है, -∞ से लेके -1 तक में। मतलब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 से कम है। -1 से कम है ना, -1 से कम कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। जब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ से इंटरवल में ही देख रहे हैं 1 से कम है, -2 है, -3, -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, 5, 6, मतलब 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इसी को आगे बढ़ा दें, 1/x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ इस इंटरवल में 0 है नहीं तो यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 1/x स्क्वायर 1 इज़ लेस देन 1/x स्क्वायर। तो इसी को क्या करो, अब आगे बढ़ जाओ सेम उसी तरह से, ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पे क्या होगी, f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। किसके लिए, x जब भी -∞ से -1 जाएगा। अरे सॉरी। सिमिलरली अगर हम यहाँ देख लें एक बार और, इसके लिए x कहाँ से कहाँ हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। मतलब x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। मतलब x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से बड़ी है। तो सेम उसी तरीके से चला, 1 इज़ लेस देन 1/x स्क्वायर, 1 - 1/x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब f' की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस में आ रही है, x जब 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। तो और यही चीज़ वो पूछा है। तो यहाँ क्या है, ओवरऑल लिखेंगे कि f' इज़ ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब x -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, और x बिलोंग्स टू कोई इंटरवल जिसमें -1 से 1 ना हो। बात वही हुई ना। तो अगर यहाँ देखें, फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, f' इज़ ग्रेटर देन 0 होगी कब, x या तो -1 -∞ से 1 तक की वैल्यू हो या 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ऊपर मैंने दोनों प्रूफ कर दिया।
और बस इसके लिए नेगेटिव आई थी, तो ये बोल रहा है कि ये वैल्यू रहनी ही नहीं चाहिए। तो मतलब कोई भी इंटरवल ले लें, तो कोई भी इंटरवल लेंगे तो इससे, ये तो यूनिवर्सल सेट हुआ ना एक तरह से, समझिए इससे छोटा ही ना होगा कोई भी इंटरवल। उस इंटरवल में से -1 × 1 हटाएंगे तो इसी का तो सबसेट आएगा। तो जब इसमें इंक्रीजिंग है तो इसमें भी तो इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग कह सकते हैं f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। किसमें? i इंटरवल में। और वो i इंटरवल में क्या है? -1 से 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो चलें, बाकी क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ाएंगे। चलिए यहीं पे हम स्टॉप करते हैं क्लास।